सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पाठ सूरदास के पद। अब हम हर एक पद की व्याख्या करेंगे। जब हम देख रहे हैं हमारे सामने पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब ये भाग्यशाली तो कहती हैं, परंतु ये व्यंग्य में भाग्यशाली कहती हैं। इसका अर्थ है कि उद्धव का भाग्य अच्छा नहीं है। बच्चों, जब हम किसी बात को व्यंग्य में कहते हैं तो उसका अर्थ उसका उल्टा होता है। अब उसका भाग्य अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहता है। अपरस रह स्नेह तगातैं, उनके पास रहते हुए भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूता है। अपरस है तो होता है अछूता, तगा उसके स्नेह श्री कृष्ण से नहीं जुड़ा, उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग भी नहीं आया, कोई प्यार नहीं आया। वो आगे उदाहरण देके बताती हैं, पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी होता है कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, परंतु पानी उसको छू नहीं पाता। जैसे ही हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं, सारा पानी उससे अलग हो जाता है और उसके ऊपर पानी का कोई निशान नहीं रहता। जैसे तेल की गागरी, तेल के घड़े को यदि हम पानी में डाल दें तो भी उसको एक बूंद भी पानी की छू नहीं पाती। इसी प्रकार से उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूता है। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो। अब उसने अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में पैर भी नहीं रखा। दृष्टि ना रूप परागी, ना ही श्री कृष्ण के रूप ने उद्धव को प्रभावित किया है। सूरदास अबला हम भोरी। अब सूरदास कहते हैं कि गोपियां ये कहती हैं कि हम तो भोली भाली थीं, गुर चांटी ज्यों पागी। श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से फंस गई हैं जिस प्रकार से चींटी गुड़ में फंस जाती है। अब हम चाहकर भी उससे नहीं निकल पा रही हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, अब हमें ये बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें? ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। श्री कृष्ण ने जो अपने आने का समय दिया था वो हमारे जीने का आधार था। हमने अपने तन मन पर वो बिथा सह ली, वो विरह व्यथा, जो श्री कृष्ण से दूर होने का दुख था, वो हमने सह लिया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। लेकिन अब ये तुमने जो योग का संदेश दिया है हमें, ये जो निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है, ये सुन सुन करके हमारे बिरहनी बिरह दही, हमारी विरह व्यथा और भी बढ़ गई है। क्योंकि अब हमें इस बात का उम्मीद नहीं रही, इस बात की आशा नहीं रही कि श्री कृष्ण आएंगे। चाहती हुती गुहार जितहीं तय। गुहार होता है सहायता। जिस तरह से हम जहां से हम सहायता चाहते थे, उततय धार वही। ये योग की धारा वहीं से वही है। हम तो सहायता चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज करके अच्छा नहीं किया। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न रही। सूरदास कहते हैं कि गोपियां ये कहती हैं, अब हम धैर्य कैसे धारण करें? श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। उन्होंने हमारे प्रेम का उत्तर अपने योग संदेश से दिया, तो ये प्रेम की मर्यादा नहीं है। हाँ तो बच्चों, तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण जो हैं हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपना आधार मानता है, वो उसे अपने पंजों में ही दबाए रखता है तथा जहां जाता है उसे साथ ही लेके जाता है, उसी प्रकार से हमारे लिए श्री कृष्ण है। हमने श्री कृष्ण को पकड़ लिया है,
उनकी भक्ति को पकड़ लिया है, उनके प्रेम को पकड़ लिया है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहती। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। वो कहती हैं हमने मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन, नंद नंदन अर्थ नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर होता हृदय, हृदय में धारण कर लिया है। कैसे धारण कर लिया है? मन से, कर्म से, वचन से, और उन्हें दृढ़ करके, पक्का मजबूत करके पकड़ लिया है। हम उनकी भक्ति को पकड़ लिया है, अब हम उसे छोड़ नहीं सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। वो कहती हैं कि अब हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी कान्हा का नाम लेती रहती हैं। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हर समय हम श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हैं। जो तुमने हमें जोग की बात सुनाई है, ये हमें कैसी लगी? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हमें योग की बात ऐसे लगी जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी खा के क्या होता है बच्चों कि उसी समय हम उसे थूक देते हैं। हम उसे मुंह में 1 मिनट भी नहीं रख सकते क्योंकि वो इतनी कड़वी होती है। तो गोपियों को योग साधना ऐसी लगी क्योंकि उनका मन जो है श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त है। सू तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि होता है बच्चों रोग, बीमारी। कहते ये कैसी बीमारी ले आए तुम, देखी सुनी ना करी, जो आज तक हमने ना तो देखी ना सुनी, ना हमने इसके बारे में किसी को देखा। तो ये ऐसी बीमारी ले आए। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि ये योग साधना उन लोगों को करनी चाहिए जिनका मन चक्री की समान घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। परंतु हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो चुका है। चौथा पद है बच्चों हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। क्यों? उनको ऐसा लगा समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कहती हैं हे मधुकर, जो बात तुमने हमें उनकी बताई है, हमें यह सुनकर लग रहा है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, श्री कृष्ण तो पहले ही इतने चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्होंने गुरु का ग्रंथ पढ़ लिया है। बच्चों जो निर्गुण भक्ति है उसमें गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है, ग्रंथ को बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहां पर गोपियों ने गुरु ग्रंथ के द्वारा निर्गुण भक्ति पर व्यंग्य किया है। बड़ी बुद्धि जानी उनकी योग संदेश पठाए। कहते हैं हम मानते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है जो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। उद्धव लोग भले आगे के पर हित डोलत धाये। कहती हैं कि उद्धव पहले के लोग ही अच्छे थे जो दूसरे के भले के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। अब हम श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारे मन को वापस कर दें, जो उन्होंने जाते समय, मथुरा जाते समय चुरा के साथ ले गए थे, हमें वापस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपुन। वे खुद क्यों अनीति करते हैं, वे स्वयं क्यों अनीति करते हैं। जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति अन्याय को छुड़ाते हैं, दूसरों के अन्याय को दूर करते हैं, और अब हम स्वयं हम पर अन्याय कर रही हैं। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने राजा का धर्म बताया है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। राजा का यह धर्म नहीं कि वो अपनी प्रजा को सताए, बल्कि राजा का तो यह धर्म है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। इस प्रकार से सूरदास जी ने राजा का धर्म भी बताया है। बच्चों अब हम इसका शिल्प सौंदर्य पर आ जाते हैं। इसमें ब्रज भाषा है। जैसा कि हम देखते हैं कि सभी पदों में ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा, कई जगह हमने देखा ज्यों करुई ककरी, ज्यों शब्द आया है जहां पर, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार था। अनुप्रास अलंकार कई जगह है। उपमा अलंकार है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। व्यंग्यात्मकता है इसमें। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति पर और उद्धव पर बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य किए हैं। वियोग श्रृंगार का सुंदर प्रयोग है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर कि नायक और नायिका आपस में मिल नहीं पाते और वो एक दूसरे के याद करते हुए दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने समझ लिया है। इसके अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।